दोस्तों नॉमिनेशन टास्क में भाई बिग बॉस खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। बिग बॉस ने जिस तरीके से पूरा गेम रचा था कि भाई रजत दलाल और चाहत पांडे को बाहर करना है, अब रजत और चाहत के साथ सीधे सीधे अनफेयर किया जा रहा है। लेकिन भाई अब सबसे बड़ी गलती किससे हो गई? गलती हो गई मेकर से ही। उन्होंने ही जनता को दिखा दिया कि हमने अनफेयर किया हुआ है और साफ तौर से उसके सबूत भी दे दिए। भाई सबूत क्या होते हैं कि जब प्रोमो आता है, प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें से भाई वो सारा टाइम मशीन और सब कुछ दिखाया जाता है। और क्या होता है टास्क ये होता है कि भाई 3 ग्रुप होते हैं। पहला विवियन का, ईशा और अविनाश का, दूसरा होता है करण का, शिल्पा का और चुम का, तीसरा रजत चाहत और श्रुतिका का होता है। अब भाई पीछे 2 कुर्सियां टाइम मशीन में रखी होती हैं जिन पे हेडफोन पहना के बैठा दिया जाता है और इसके बाद वहां चुपचाप बैठना है। एक आदमी को खड़े होना है खिड़की के पास जिसको लोग डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे और उसी को गिनना होता है टाइम 13 मिनट की। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, पिछले वीडियोस में भी हम बता चुके हैं। लेकिन अब कहानी क्या होती है कि भाई मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो बंदा पीछे बैठा होगा, जिसको आप हेडफोन बैठा के बैठा दोगे, कुछ काम नहीं होगा तो उससे बार बार बोलोगे तुम्हें गिनना नहीं है भाई, वो क्या करेगा? उसका दिमाग वहीं पर जाएगा, उसका दिमाग गिनने में ही फोकस करेगा। वो सबके साथ होता है। आपको बैठा दिया जाए, आपसे सोचा है कि भाई खाना खाने के बारे में नहीं सोचना, बाकी सब कुछ सोचना है, तो आपका दिमाग खाना खाने के बारे में ही जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है और वहां बैठा दिया गया। ठीक है भाई, अब क्या हुआ? रजत दलाल की टीम को यह कह करके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि रजत दलाल ने रूल ब्रेक किया है, पीछे बैठ करके काउंटिंग करी थी। अब खेल क्या हुआ? खेल असली ये है कि जो उनकी एडिट करने वाली टीम है उसने बड़ी गड़बड़ी कर दी। जो भाई बिग बॉस की एडिट टीम है उसने मिस्टेक कर दी और वो मिस्टेक जनता ने पकड़ ली है, जो कि तेजी से वायरल हो रही है, जिसपे बहुत सारे हैशटैग चल रही हैं, सेम ऑन कलर्स चल रहा है और ये सारी चीजें चल रही हैं। भाई चाहत पांडे और वहां पर रजत दलाल के जो भी फॉलोअर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो दबा के इसको शेयर कर रहे हैं और कलर्स की भाई थू हो रही है, बल्कि ट्रेंडिंग में चल रहा है इसका हैशटैग। मामला क्या है कि जब एडिट टीम ने गड़बड़ी क्या करी कि उसी जगह पे ईशा सिंह बैठ करके गिन रही हैं, उंगली से गिनती, 1 2 3 4, फोटो पे आप देख पा रहे होंगे ईशा सिंह गिनने में लगी हैं बैठ करके, बकायदा जैसे गिना जाता है उस तरीके से गिनने में लगी हैं ईशा। और ईशा वाला भाई नहीं दिखा बिग बॉस को। रजत दलाल कहीं भी गिनता नजर नहीं आया, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही। अगर बंदा मन में कुछ गिन रहा है बैठ करके जो भी है, तो भाई वो बिग बॉस को दिख गया है, क्योंकि बिग बॉस ने पहले से प्लान करके रखा था, पहले से टास्क में सेट करके रखा था कि हमको किसको टास्क में फंसाना है, किसको हमको भाई नॉमिनेट करना है। वो बिग बॉस के माइंड में पहले से, मेकर्स के माइंड में पहले से था और उन्होंने रजत दलाल को फंसा दिया। और ये चीज अब देखिएगा जब एपिसोड आएगा तो ये वाला दिखाया ही नहीं जाएगा इससे। जहां पर वो ईशा बिटिया, उनकी जो लाडो है ना, लाडो जहां पर गिनने में लगी है वो नहीं दिखाया जाएगा। अब होगा क्या, जो बंदा बात कर रहा है, यानी कि विवियन उस समय बात कर रहा था खड़े होकर के, तो बराबर विवियन को ही दिखाया जाएगा, उधर का हिस्सा दिखाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एडिट पे खुल चुकी हैं। अब उनकी लंका लगी होगी, मेकर्स कह रहे होंगे एडिट वालों से, साले तमीज से एडिट किया करो, मैंने क्या किया था, तुमने क्या खोल के रख दिया, सारी कहानी खोल दी तुमने। अब मामला ये, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। जब करण वाला मसला हुआ था, करण ने फिजिकल वायलेंस किया था सारा अरफीन खान के साथ टाइम गॉड टास्क के दौरान। वहां पर उसने सारा को धक्का दिया था, दोनों हाथ पकड़े थे, दोनों हाथ पकड़े थे। पहली बात तो वही रूल ब्रेक हुआ था, दोनों हाथ पकड़ के पीछे घसीटते ले गया था और उसने जाकर के गिरा दिया था। और ये चीज प्रोमो में उन्होंने दिखाई थोड़ी सी कि धक्का दिया है। और इसके बाद भाई जब सारी चीजें हो गई कि भाई सारा के साथ करण ने गलत किया, करण का इविक्शन करना पड़ेगा, अब वहां पर मेकर्स फंस गए। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि हमको अपने प्यारे दुलारे करण को निकालना पड़े, क्योंकि करण भी उनके लाडले हैं, करण को उन्होंने ऊपर टॉप 2 पे लेके जाना है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या किया, जब फाइनल एपिसोड आया तो वहां पर जो बातचीत हो रही थी उस बातचीत को ही दिखाते रहे और करण वाला जो सीन था वो बैकग्राउंड में हो गया सारा। मतलब जो इंपॉर्टेंट सीन था, जिसको दिखाना चाहिए था, वो पूरा सीन बैकग्राउंड पे चला गया और उधर कैमरा दिखाया ही नहीं गया, उधर वाला सारी चीजें। और जब बाद में फाइनली वहां पर सारा गिरी हुई होती है, वहां पर शिल्पा जाती है, वहां से सीधे कैमरा दिखाते हैं कि भाई शिल्पा कहती चल चल करण चल यहाँ से हट यार, वो सब। फिर उसके बाद सारा ने बड़ा बवाल मचाया, सारा ने हल्ला मचाया, शोर मचाया, लेकिन उस पे बिग बॉस ने कोई बात ही नहीं करी। बंदी ने वहां इवन दैट कि टास्क तक नहीं किया, टास्क को भी मतलब छोड़ा, माइक उतार के रख दिया। लेकिन मेकर्स ने, बिग बॉस ने उस मुद्दे पे जरा भी बात नहीं करी, क्योंकि जरा भी अगर वो बात करते तो फिर क्या होता,
फिर जो है वहां पर पूरी तरीके से वो फंस जाते। और इवन दैट वीकेंड के बारे में भी सलमान खान ने इस मुद्दे पे जरा भी चर्चा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो भाई मेकर्स उनको स्क्रिप्ट लिख के देंगे उसी पे उनको काम करना है। और वहां पर उसी हफ्ते सारा अरफीन खान का इविक्शन भी हो जाता है। तो पूरी तरीके से अनफेयर तरीके से सारा का इविक्शन हुआ था। इसी तरीके से यहां भी गेम रचा गया है चाहत पांडे, रजत दलाल और श्रुतिका को फंसाने के लिए। श्रुतिका तो बाय डिफॉल्ट फंस गई है क्योंकि वो सिंगल खेल रही थी। मेन टारगेट रजत और चाहत थे जिनको फंसाना था मेकर्स को, और उन्होंने फंसा दिया। और ईशा का गिनना मेकर्स को नहीं दिखा क्योंकि वो लाडो बेटियां हैं, उनको लेके उनको टॉप 5 पे जाना है। भाई हद हो गई यार, क्या करोगे भाई तुम लोग, तो इतना मतलब इतना गंदा गेम तो एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए, आपको क्या लगता है कि जो मेकर्स कर रहे हैं सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे प्लीज हमें फॉलो जरूर करिएगा।